तो दोस्तों कैसे हो आप। और आज का स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर ट्रिक्स विद आरंड के। और आज के इस वीडियो में मैं एक नई विधि से क्वेश्चनों को करने का तरीका बताऊंगा, यानी हर एक प्रश्न को मैं एक स्पेशल ट्रिक के द्वारा बनाऊंगा। इसीलिए इस सीरीज का जो जिस तरह की वीडियो जो बनेंगी, यानी ये इसमें मैथ के भी क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स के भी होंगे और केमिस्ट्री के भी होंगे। इसीलिए यहाँ पर एक जादू सा होने वाला है, इसीलिए मैंने इस सीरीज का नाम रखा है दोस्तों जादू सीरीज। ठीक है ना। कौन सी सीरीज? जादू सीरीज। यहाँ से जो हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में ट्रिक लगाएंगे और बहुत ही फटाक से बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। और इन क्वेश्चनों को आप एक स्पेशल कॉपी में लिखें, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ही मदद कर सकते हैं। ठीक है ना। जब भी आपको रसायन विज्ञान का ऐसा सवाल दिखाई दे जहाँ पर, जैसे कि इसे पढ़ लो आप, कार्बन के 2 ऑक्साइड, यानी जहाँ यूज हो जाए ऑक्साइड शब्द का, ज़रा ध्यान देंगे, जहाँ यूज हो जाए ऑक्साइड शब्द का, तो दोस्तों यहीं से आपका क्वेश्चन का खेल खत्म। ट्रिक क्या है मैं कैसे बताऊंगा, क्या इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो भैया सिर्फ आपको यहाँ जो चिन्ह बना हुआ है ना, इससे मतलब है, यहाँ पर चिन्ह है भैया गुणा का। किसका? गुणा का। बस हो गया खेल खत्म। जहाँ आपको ऑक्साइड नज़र आएगा आप सीधे चले जाओगे ऑप्शन नंबर सी पर। ठीक है ना। दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं क्या ये वाला मेथड यहाँ पर भी अप्लाई होता है क्या। तो यहाँ पर मैंने पढ़ा ऑक्साइड, तो भैया गुणित, यानी ऑक्साइड में आ रहा है ना गुणा का चिन्ह, तो ये हो गया गुणित। और भी क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं क्या उनमें भी ये अप्लाई होता है या नहीं। ठीक है ना। तो इसमें इस सीरीज के अंतर्गत हम ऐसे ही ट्रिक के सवालों को करेंगे और इन्हें एक स्पेशल कॉपी में बनाएं। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में मतलब हम भूलेंगे नहीं और हमारे एग्जाम में नंबर भी बढ़वा सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन ले लिया है मैंने आपकी बुक का, और ये कह रहा है कि भाई नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, देखना जरा ध्यान से देना, ये 8वां क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, इसमें क्या कह रहा है, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की क्रिया से। ठीक है ना। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की क्रिया से, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की क्रिया से, यानी जो भी हमें इसमें लिखा हुआ है उसमें सिर्फ हमें ध्यान देना है ऑक्साइड से। जहाँ ऑक्साइड नज़र आ जाए वहीं पर मैं ऑक्साइड लिखूंगा कुछ इस प्रकार। यहाँ से हमारी बन जाती है ट्रिक। इसमें शब्द यूज हुआ है गुणा, तो देखते हैं कहाँ पर भैया, ये रहा। तो गुणा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। इसी प्रकार और सवालों को भी हम करने वाले हैं। ये थे आपके रसायन विज्ञान के सवाल। तो आपके सामने ले लिया है मैंने एक और सवाल, और ये सवाल है आपका फिजिक्स का। इसमें एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा और इससे संबंधित जो भी सवाल आएंगे आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। बस छोटी सी एक कहानी सुननी है, क्योंकि इस जो सीरीज चल रही है इसका नाम है जादू सीरीज। हर प्रश्न में एक जादू लगाएंगे और आंसर को हम पाएंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि जल में डूबी हुई सीधी छड़, यानी ये यहाँ पर जल है, माना कि ये यहाँ पर जल है और इसमें आपने माना कि कोई छड़ी डाल दी, तो आप देख रहे हो कि भाई ये छड़ी थोड़ी सी टेढ़ी दिखाई देगी। तो मैं आपके लिए बता दूं, जहाँ भी आपको ऐसा महसूस हो कि यार हम पागल बन रहे हैं, मतलब समझ में नहीं आया, जैसे कि छड़ी का टेढ़ा दिखाई देना, या फिर सिक्का फेंक दिया हमने किसी पानी में उसका ऊपर उठाई देना, या फिर कोई तालाब है वो कम गहरा दिखाई देना, जहाँ भी हमें ऐसा महसूस हो फिजिक्स के अंदर कि यार हम पागल बन रहे हैं लेकिन वास्तविकता में ऐसा है नहीं है, तो वहाँ पर सिर्फ एक ही प्रश्न का उत्तर होता है, वो होता है आपका अपवर्तन। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्या देखना दोस्तों, अपवर्तन। जो भी मैंने कहानी सुनाई है उसके जितने भी एग्जाम्पल हैं आप अपने कॉपी में नोट कीजिए, और जो भी जादू ट्रिक मैंने बताई है उसे जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों मैंने ले लिया है एक और सवाल जो कि रसायन विज्ञान का है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है, और यहाँ से हम कई सारे कॉन्सेप्टों को सीखेंगे लेकिन अपनी जादू ट्रिक के बारे में नहीं भूलेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन में दे रखा है आपको 4 अम्ल दे रखे हैं और उनके पीएच मान भी दे रखे हैं। अब ये पूछ रहा है कि इनमें सबसे शक्तिशाली, यानी सबसे शक्तिशाली अम्ल कौन सा है, यानी सबसे ताकतवर अम्ल कौन सा है। तो कैसे देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट भी देखिए या फिर जादू ट्रिक देखिए। सबसे पहले जिस किसी का पीएच मान 7 होता है भैया, उसमें नहीं होती बिल्कुल ताकत, वो होता है उदासीन। 7 से जब आप नीचे को जाओगे, मेरा मतलब है पीछे को जाओगे, तो आपका शब्द आता है अम्ल। ठीक है ना। ध्यान रखेंगे, बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना। अम्ल। और जब 7 से आप ऊपर बढ़ेंगे तो आपका बनेगा क्षारीय। ध्यान देंगे। ठीक है ना। क्षारीय। तो देखते हैं कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर आपकी जादू ट्रिक खत्म हो जाती है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल दे रखे हैं 4,
एक का पीएच मान 1 है, एक का 2 है, एक का 3 है और एक का 4 है। पूछ रहा है कि भैया कौन सा ज़्यादा शक्तिशाली होगा। तो जो 6 नंबर का होगा, यानी इधर जब आप चलोगे तो अमल की ताकत बढ़ती जाती है। 6 का थोड़ा कम होगा, 5 का उससे ज़्यादा होगा, 4 का उससे ज़्यादा होगा, 3 का उससे ज़्यादा होगा और 2 का उससे ज़्यादा होगा। जिस किसी का पीएच मान 1 होगा वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा। क्यों होगा भैया? क्योंकि 7 से नीचे जाने पर आपका अमल वाला सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। यानी 7 से जब पीछे को जाओगे तो किसी भी जो विलियन है उसकी अमल्यता बढ़ेगी और आप पहुंच गए 1 से डायरेक्ट 6 पर। तो सबसे ज़्यादा ताकतवर जो रहा इंसान वो रहा आपका ए, यानी ए का है 1, तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो गया दोस्तों आपका ए। ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चनों को और मैथ के भी 1-2 मैंने क्वेश्चन लिए हैं, उन्हें भी हम ऐसी ही जादू ट्रिक से ख़त्म करने वाले हैं। तो दोस्तों मैंने ले लिया है एक मैथ का सवाल और इस मैथ के सवाल को हम करेंगे अपनी जादू ट्रिक से ख़त्म। जब भी इकाई का अंक आपसे पूछे, चाहे पावर कुछ भी हो, अगर कॉपी पेन है तो लिख लो, चाहे पावर कुछ भी हो और बेस उसका कुछ भी हो, सिर्फ बेस के इकाई के अंक से हमें मतलब होता है। तो इसमें इकाई का अंक है भैया 3, तो हमने बाहर निकाल लिया 3। एक ट्रिक है, एक जादू है, देखिए आज होता क्या है। तो इसे 2153 में से इकाई का अंक निकाल लिया मैंने 3। अब देखते हैं पावर का क्या हिसाब किताब है। तो पावर है भैया आपकी 167। तो सिर्फ पावर कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसके सिर्फ पिछले 2 अंकों में आपके लिए 4 से भाग लगाना है। और जैसे ही आप 4 से इसमें भाग लगाओगे 2 अंकों में, तो शेषफल देखना, बस शेषफल कितना आना है। तो 4 एकम 4 बचेंगे 2 और 4 छिंग 24 बचे 3। तो ये जो शेषफल बचा बस इसकी पावर बना दो, यानी इसके इकाई के अंक की पावर 3 हो गई। अब भैया 3 की पावर 3 को तो आप सॉल्व कर सकते हो। 3 की पावर 3 का मतलब होता है भैया 27 और इसमें इकाई का अंक है 7। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो और भी कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर मैं तुम्हारे करने की कोशिश करता हूँ कि मान के चलो और भी कुछ क्वेश्चन ऐसा संबंधित आ जाए, यानी और क्या कॉन्सेप्ट इसका हो सकता है। तो मैं आपके लिए बताता हूँ, जब आप पावर में भाग लगाओगे, मान के चलो कि आपकी पावर 40 आ गई, ठीक है ना, और आपने भाग लगाया, तो भाग लगाने के बाद शेषफल तो भाई 0 बचा। तो क्या मैं 0 रखूँगा? नहीं, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है। बस इतना ध्यान रखना, जब भी पावर में 4 का भाग लगाने पर 0 आ जाए तो इकाई के अंक की पावर को आपको 4 रखना होगा। ठीक है ना, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, यहीं से आपका क्वेश्चन पूछे जाने वाला है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि जादू सीरीज चल रही है। एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होगा और बहुत ही ज़्यादा, यानी आपको एग्जाम में बहुत आसानी से नंबर आप इनसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ट्रिक तो है ही है, आप बहुत ही जल्दी भी सॉल्व कर सकते हो और प्लस इम्पोर्टेंट भी चल रहा है। और देखते हैं मैथ के मैंने 1-2 क्वेश्चन और लिए हैं। अगर भाई थोड़ा सा भी मज़ा आ रहा है ना तो लाइक करने से बिल्कुल मत कतराना और उन भाई बहनों को ज़रूर बता देना जो कि पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों मैंने ले लिया है एक और तगड़ा वाला सवाल, और ये आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम में इसमें से तो कुछ खुशबू सी आ रही है, अब क्या आ भी सकता है। तो देखिए इसको करते हैं बहुत ही जल्दी सॉल्व, मात्र 5 सेकंड में, या मैं कहूँ कि भैया पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जादू ट्रिक की सीरीज चल रही है तो इसमें तो होने वाला है जादू। जब भी ऐसा प्रश्न आए आपके सामने कि जब किसी संख्या को 56 से भाग दिया जाए 29 शेष हो, तो उस संख्या को 8 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा। तो भैया इसमें कुछ नहीं होता है, इस प्रकार के कितने भी सवाल आप लगा लेना, इसका आंसर निकालने का तरीका होता है कि जो शेष आपको बचा है उसे लिखो यहाँ और किससे भाग लगाना है उसे लिखो यहाँ और लगा दीजिए भाग। तो भैया 8 तिया 24, अब शेषफल कितना बचा 5, तो आपका आंसर हो गया बी। ठीक है ना। तो दोस्तों बस इस वीडियो में मैंने इतने ही इस जादू सीरीज में क्वेश्चन लिए थे। अगर वीडियो में मज़ा आया है तो उन भाई बहनों को ज़रूर बता देना जो पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं।